Hi everybody, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra और आज हम करने वाले हैं A Thing of Beauty जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। तो जल्दी से जॉन कीट्स ओपी कर दीजिए। ओके, सो जॉन कीट्स ने इस खूबसूरत सी पोम को लिखा है और अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उनकी लिखी हुई पोम एंडीमियन का एक्सर्प्ट है। यानी हम लोग जो पोम पढ़ने वाले हैं फुल पोम वो सिर्फ एक हिस्सा है उनकी एक्चुअल पोम का। ठीक है, तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। यार जैसे कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर इसका टाइटल भी बता रहा है, हम यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरती के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ ही है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी वो ब्यूटी को किसी भी चीज से किसी भी पैरामीटर से जज नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी वो कोई भी स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई पैरामीटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी मेजरमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ही इज सेइंग एनीथिंग दैट्स ब्यूटीफुल, anything and everything that's beautiful. Okay, so he says a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. बोला अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरती का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आपकी आपकी नजरों पे डिपेंड करता है कि क्या चीज खूबसूरत आपको लग सकती है। ठीक है, वो सोर्स ऑफ जॉय होता है, सोर्स ऑफ जॉय होता है फॉरएवर के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, वो आपको इमेंस जॉय देता है, बहुत ज्यादा खुशी देता है और उससे आने वाली खुशी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, ये कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होता। इससे होने वाली खुशी कभी भी जीरो नहीं होती है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। इससे होने वाली खुशी कभी भी जीरो नहीं होती है, बल्कि ये तो एक बोअर हमारे लिए क्वाइट रखता है, हमारे लिए एक बोर, मान लो एक ऐसी छाव हमारे लिए बनाकर रखता है, एक ऐसी छाव जो जहाँ पर एकदम शांति है, एकदम काम है, एक पीस आपको वहां पर महसूस होता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। बच्चों ये वाले जो लाइंस हैं ये हमें बताते हैं कि ब्यूटी इज अ फीलिंग, ब्यूटी इज अ फीलिंग। ब्यूटी जो होती है ना ये सोर्स ऑफ जॉय होती है, क्योंकि ये एक फीलिंग है। आपने कहीं बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा कि आप बहुत बार लोगों को भूल जाते हो, पर आप नहीं भूलते हो उस फीलिंग को जो उन्होंने आपको दी है। तो आप फीलिंग्स कभी नहीं भूलते हो किसी भी चीज के, किसी भी इंसान के प्रति, क्योंकि वो जो फीलिंग्स है वो बहुत बार आपके दिमाग पर एक बहुत ही गहरा इम्प्रिंट छोड़कर जाती है। एंड एवरी टाइम यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थिंग, हर बार आप वो फीलिंग को महसूस करोगे एंड इट विल मल्टीप्लाई। और वो ज्यादातर खूबसूरत चीजों में होता है, क्योंकि कोई एक बहुत ही बुरी फीलिंग होती है उसे तो आप बिल्कुल भी बार बार नहीं सोचना चाहते हो, तो यू ट्राई टू अवॉइड इट, इग्नोर इट, लिव इन डिनायल। बट कोई एक चीज बहुत खूबसूरत है and आपके दिमाग पर एक इम्प्रिंट छोड़ गई है, तो एवरी टाइम यू गोइंग टू टॉक अबाउट इट, एवरी टाइम वो फ्लैश आएगा और उससे होने वाली जो खुशी है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। सो बिकॉज इट इज अ फीलिंग, इट कैन नेवर नेवर बिकम नथिंग, ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं जा सकती है। बिकॉज इट इज अ फीलिंग, यू कैन कंपेयर इट विथ अ बोअर, एक छाव के साथ कंपेयर कर सकते हो इसे। बहुत ही ज्यादा कड़ी धूप के अंदर आपको छाव दिख जाती है तो एक अजीब सी खुशी होती है ना, जैसे एक छोटा बच्चा किसी टॉय को देखकर खुश हो रहा है, बोला ये वो खुशी है, खूबसूरती वो खुशी है। खूबसूरती एक स्लीप है, स्वीट ड्रीम्स वाली, जब आप बहुत अच्छा सपना देख रहे होते हो, बहुत अच्छा सपना, और उस सपने से जागना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि जैसे आप वो सपने से जागोगे सपना टूट जाएगा, तो आप उसको कंटिन्यू करना, वो चैन वाली जो सांस होती, चैन वाली जो नींद होती है ना, खूबसूरती वो है। खूबसूरती हेल्थ है। शायद हो सकता है आपके लिए हेल्थ मैटर ही नहीं करती, उन उन इंसानों से पूछो जिन्होंने हेल्थ की वजह से अपने लोगों को खो दिया है, ऐसे लोग जो रोज हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, ऐसे लोग जो न जाने कितने लाचार हैं, अपने लव्ड वंस का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनको देखो, उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, उन्हें हेल्थ चाहिए बस। हेल्थ भी बहुत 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 कीमती है, अपने आप में हेल्दी फील करना बहुत कीमती है, बहुत खूबसूरत है।
खूबसूरती क्वाइट ब्रीदिंग की तरह है, उस चैन की सांस की तरह है जो कड़ी मेहनत से कमाई ही जा सकती है। खूबसूरती उस क्वाइट ब्रीदिंग की तरह है। और राइट, तो यहाँ पे जॉन कीट्स ने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट के अंदर तो हमें बता दिया दैट खूबसूरती इज अ फीलिंग। और लिटरेरी डिवाइसेस में राइम स्कीम आपको देखने को मिलेगी। AABBC, we can see forever, never, keep, sleep, breathing. एलिट्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे होते हैं टू क्लोजली प्लेस वर्ड्स में, जैसे यहाँ पर स्लीप स्वीट में स का साउंड रिपीट हो रहा है। मेटाफर देखने को मिलेगा क्योंकि बिना लाइक और बिना एज के कंपैरिजन किया है बोअर में और काम खूबसूरती में, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि जैसे छांव आपको काम करती है, आपको पीस देती है, वैसे ही हम एक तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें खूबसूरती भी काम करती है और हमें पीस देती है। तो इन दोनों के अंदर कंपैरिजन यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। बोला ये खूबसूरती से ही हमारा जीवन चलता रहता है और इसीलिए हर सुबह जब हम उठते हैं, हर सुबह पहली किरण के साथ हम क्या करते हैं, वी रेडिंग, हम रेड करते हैं, हम पिरोते हैं एक फ्लावरी बैंड को जो हमें अर्थ से बांधता है। खूबसूरती उस माला की तरह है जिसके एक सिरे पे हम होते हैं और दूसरी तरफ पे अर्थ। तो खूबसूरती, ये खूबसूरत चीजें जो है ये हमें उन अर्थली सेंसेस से जोड़ती है। खूबसूरती हमें जीवन से जोड़ती है। मानो जैसे कि माला के दो सिरे जुड़ जाएं, कितनी खूबसूरत लगती है ना माला जब बन जाती है, फूलों को पिरोकर जब हम एक माला बनाते हैं। एग्जैक्टली वही माला है खूबसूरती। ये वो माला है जो हमें अर्थली सेंसेस से जोड़ती है। Spite of despondence of the inhuman dread of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened faith। बोला ये जो हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हम ये हर रोज करते हैं। हम हर रोज करते हैं क्योंकि ये जरूरी है। एवरी डे जैसे हम अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं, एवरी डे हमें ये खूबसूरत चीजें हमारे सर्वाइवल से जोड़ती है। और एवरी डे हमें दुनिया का, हमें अपनी जिंदगी का वो दूसरा हिस्सा भी देखने को मिलता है जो उतना खूबसूरत नहीं है, जिसमें होपलेसनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, जिसके अंदर लैक ऑफ नोबल नेचर्स है, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी है। कभी कभी अंदर से हम ऐसा फील करते हैं यार इसमें इंसानियत नहीं है क्या, यार लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई है, लोग क्यों नहीं सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, क्यों नहीं अवेलेबल है इमोशनली, लोग क्यों नहीं सिंपैथी एम्पैथी इनके बारे में सोचते हैं, किसी के अंदर पिटी नहीं है किसी को लेके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन चूर 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 होती रहती है। हमारी उन एक्सपेक्टेशन में कि कोई एक इंसानों की तरह बिहेव करेगा, कोई फाइनली अच्छी तरीके से एक्ट करेगा, अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा, मदद करेगा किसी की, वो इमोशन शो करेगा जो इमोशंस भगवान जी ने हमें डालकर भेजे हैं, इंसानियत दिखाएगा। और हमें हर बार ये फील होता है कि देयर इज लैक ऑफ इट, इंसानियत की कमी है यहाँ पे। हमें बुरा लगता है ऑफ ग्लूमी डेज, हमें डिसअपॉइंटमेंट घेर लेती है, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी घेर लेती है। कभी कभी तो हमारे दिन ही खराब चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है यार अभी नहीं कुछ हो ही नहीं सकता अच्छा, ये और कुछ नहीं है, ग्लूमी डेज चल रहे हैं, दिन ही खराब चल रहे हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड फेस। और कभी कभी हम खुद से ऐसे, मैं कह सकती हूँ, दिनों का चुनाव कर लेते हैं, हम ऐसे दिनों का चुनाव कर लेते हैं, ऐसे वेज का, ऐसी ऐसी चॉइसेस हम अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं जो हेल्दी नहीं है। कभी कभी लोगों की वजह से, कभी कभी हम अपनी खुद की चॉइसेस से ऐसे रास्तों पे चलने लग जाते हैं जहां से आगे हमें और कुछ नहीं दिखता, कोई ब्राइटनेस नहीं दिखती, जहां से आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और जब ऐसा होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ होप की उस किरण को ढूंढते हैं,
मोटिवेशन की उस किरण को ढूंढते हैं, हम इंस्पिरेशन को ढूंढते हैं फिर खड़े होने के लिए, फिर जिंदगी जीना शुरू करने के लिए। और तभी तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अगर जीवन में हर बार जब हमने होपलेस फील किया, डिसअपॉइंटेड फील किया कि लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं है, फील किया कि किस तरीके से हम लोग बहुत ही बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं, हम किस तरीके से बैड चॉइसेस के अंदर फंस रखे हैं और हर बार हमने क्विट कर दिया, तो आज हम में से न जाने कितने लोग यहाँ होते ही नहीं। हर बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें ऐसा लगता है नो आई थिंक आई वोंट सर्वाइव दिस, एंड यू डू। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पर आपको ऐसा लगता है आई थिंक आई cannot face this, but you do, and you actually go through it, right through it, to the other end. How? Because your soul searches for some shape of beauty that moves away the pall from our dark spirits. जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हम सर्च करते हैं कि किसी भी फेस में, किसी भी शेप में खूबसूरती आ जाए, और आती है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। हाँ, किसी ना किसी शेप में खूबसूरती आती है और हमें फिर से वो किक मिलता है, क्योंकि ये मोटिवेशन देती है, हमें इंस्पायर करती है, और फिर हम फिर से शुरू करते हैं, फिर फाइट करते हैं। क्योंकि जब हमें उस खूबसूरती और उस खूबसूरत फीलिंग का एहसास होता है ना, तो मानो जैसे कि एक तरीके से हमारे स्पिरिट से एक डार्क क्लाउड हट गया हो। मानो जैसे कि अंदर सोल में कुछ घने बादल छा गए थे और मानो जैसे वो साफ हो गए हो। मानो जैसे डिलेमा खत्म हो गया हो और सब कुछ क्लियरली दिख रहा। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द। यहाँ पर पता है पोएट ये कहना चाहते हैं कि बेवकूफ हो तुम, जो तुमने खूबसूरती को पैरामीटर्स से जज किया हुआ है और भाग रहे हो उसके पीछे। सिर्फ नजरिया बदल के देखो, नजारे बदल जाएंगे। हर चीज में खूबसूरती है। यू आर हैविंग अ बैड डे, मम्मा आती है और मम्मी कहती है तू मेरा शेर है यार, ऐसे हार थोड़ी मानते हैं, तू कर सकता है, मुझे तेरे पे पूरा यकीन है। एंड यू आर लाइक मैं कर सकता हूँ यार। आपके डैड आते हैं और डैड आके पैट करते हैं एंड ही इज लाइक गुड लक चैम्प, आई नो यू कैन डू इट। एंड यू आर लाइक हाँ मैं कर सकता हूँ। बेस्ट फ्रेंड लंबी सी स्पीच दे देता है, अरे तू नहीं कर पाएगा, कैसे, अरे मुझे तेरे पे पूरा यकीन है यार। लाइक या you're going through a heartbreak, if you're facing failures, या फिर आपको ऐसा लग रहा है that you have lost hope, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर खूबसूरती आती है। आपकी फेवरेट डिश, आपका कोई loved one, anything, and it lightens your mood up, and इसके साथ में आपके अंदर वो spirit आ जाती है to hustle, to run towards your goals and achieve them. तो किसी भी शेप में ब्यूटी आ सकती है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन की जरूरत है। ऑलराइट, यहाँ पर आपको एनाफोरा देखने को मिलेगा। एनाफोरा का मतलब होता है जब हम सेम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में, जैसे ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए। एलिट्रेशन तो आपको बहुत सारे जगह देखने को मिलेगा। बैंड बाइन में ब का है। नोबल नेचर्स में न की साउंड रिपीट हो रही है और सम शेप में एस रिपीट हो रहा है। हाउएवर मैं बिलीव नहीं करती इसमें, बहुत सारे बुक्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, इसके लिए यहाँ पर डाला हुआ है इसको। बाकी सम शेप में स आ रहा है और शेप में श आ रहा है। आई डोंट बिलीव इन इट, बट इफ यू डू, दिस इज एलिट्रेशन। मेटाफर का मतलब होता है जब हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं बिना लाइक या बिना एज के, ठीक है। जैसे यहाँ पे माला जो है वो एक्चुअली माला की खूबसूरत, जो माला है वो एक्चुअली वो खूबसूरत चीजें हैं जो हमें जोड़ती है, हमारे एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ती है, खूबसूरती को जोड़ती है, इमेजरी हमारी जिंदगी को जोड़ती है। इमेजरी पोएट इसके लिए यूज करते हैं ताकि वो आपको इमेजिन करवा सकें जो वो खुद फील कर रहे हैं, वो आपको इमेजिन करवा सकें कि कैसा वो खुद फील कर रहे हैं, और आप उसे देख सको, फील कर सको, स्मेल कर सको, तो आपके सारे सेंसरी इफेक्ट्स को इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। सारा एक सेंसरी इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। जैसे एक फ्लावरी बैंड में जब मैंने आपको माला बोला, मैंने कहा कि एक सिरे पे आप और दूसरे सिरे पे अर्थ है, तो यू काइंड ऑफ इमेजिन इट, राइट, दैट इज इमेजिनरी।
ओके, देन इसके बाद में आता है इन्वर्जन। बच्चों यूजुअली जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में आता है हमारा वर्ब। नॉर्मल डेक्लरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं, है ना? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात नहीं हो रही है। तो जब अगर आप मान लो सेंटेंस को उल्टा बना दो, आप पहले वर्ब लिख दो फिर सब्जेक्ट लिख दो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है, इट्स नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। आपने उल्टा कर दिया है इसको, इन्वर्जन इसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे आर वी रेडिंग फ्लावरी बैन, इसमें आर पहले आ गया है और वी बाद में आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। तो सेंटेंस डेक्लरेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बट इसका स्ट्रक्चर चेंज है, दैट इज इन्वर्जन। अब यहाँ पर जब पोएट ने हमें इतना सब बता दिया है तो वो बताते हैं कि भाई नेचर के अंदर भी बहुत सारी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं और वो हमारे दिमाग में काफी सारे पैरामीटर्स जो ब्यूटी के सेट है उन्हें भी क्लियर करना चाहते हैं। तो इसे सच द सन द मून, वो कहते हैं खूबसूरती जैसे कि सन और मून। बच्चों एक बिगिनिंग है तो एक एंड है। जब आपसे पूछा जाता है कि क्या चीज ज्यादा खूबसूरत है, बिगिनिंग सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, एंड किसको पसंद है मैम? बट सही बात तो ये है कि सन भी खूबसूरत है और मून भी, तो बिगिनिंग्स भी खूबसूरत हो सकती है और एंड्स भी खूबसूरत हो सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि क्या खूबसूरत है, हाँ, यंग होना या फिर ओल्ड होना, ये मैम यंग होना बहुत खूबसूरत है। पोएट कहते हैं ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। पोएट कहते हैं अरे बूढ़े पेड़ भी खूबसूरत है, सबसे ज्यादा छांव वही देंगे। तो नौजवान एकदम एकदम हरे हट्टे कट्टे पेड़ भी बहुत खूबसूरत है। अरे खूबसूरत तो वो बीज भी है जो अभी अभी फूटा है पेड़ बनने के लिए और बड़ा होकर छांव देगा हमको आपको, सिंपल शीप ह्यूमन बींग्स, हमको और आपको छांव देगा। देखो छांव तो यही देंगे ना, और कौन देगा? बूढ़ा पेड़ हो यंग पेड़ हो क्या फर्क पड़ता है, काम ये एक ही कर रहे हैं। यानी कि ब्यूटी एज से बंधी हुई नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यंग होना खूबसूरत है, ओल्ड होना खूबसूरत नहीं है। इसके बाद में आता है सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। अब कुछ कुछ बच्चे आते हैं कहते हैं मैम आई एम सो डिफरेंट देन माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों से मैं इतनी अलग क्यों हूँ? मैम वो तो ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, पर मैम मैं तो इतनी अलग हूँ। बिकॉज यू ब्यूटिफुल, आप अलग हो, आप खूबसूरत हो, डजेंट मैटर। हो सकता है कि आप बाकी लोगों के जैसे नहीं हो, आप स्पेशल हो, जैसे डैफोडिल्स ग्रीन वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, खुद येलो ब्राउनिश ब्राइट कलर के होते हैं। डैफोडिल्स ये थोड़ी सोचने लग जाते हैं कि चलो मुझे भी ग्रीन कलर का होना है, मुझे भी उसी कलर का होना है जिस कलर की पूरी दुनिया है। ग्रीन कलर की दुनिया के अंदर येलो ब्राउनिश ब्राइट कलर के फूल होते हैं डैफोडिल्स। इनकी खूबसूरती अलग होने में ही है। इनकी खूबसूरती ये इनकी कह सकते हैं ना दुनिया से अलग होना ही है। ये ग्रीन वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, उन बर्ड्स के अंदर रहते हैं जो हरे कलर की हैं, उन स्टेम्स के अंदर रहते हैं जो हरे कलर की, इनकी लीव्स हरी होती हैं बट ये खुद येलो कलर के ब्राउनिश कलर। And clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot sea. खूबसूरत वो क्लियर रिल्स भी हैं, वो क्लियर साफ पानी की स्ट्रीम्स भी हैं जो कि एकदम ठंडी हैं। एकदम ठंडा ठंडा पानी जब आ रहा होता है, एकदम बर्फीला पानी आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, एकदम साफ पानी आ रहा है, आप बहुत एकदम गर्म फील कर रहे हो, बहुत ही हॉट सीजन के अंदर अगर सोचो आपको बहुत ही आपको गर्मी लग रही है और आपको ठंडे ठंडे पानी की रिल मिल जाए एकदम साफ पानी की, कितना खूबसूरत फील होगा आपको। उस वक्त आपको उसी चीज की जरूरत है, इसीलिए आपको और कुछ दिखेगा भी नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज होगी, वो इफेक्ट इंपॉर्टेंट होगा जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो कूलिंग इफेक्ट जो कि वो आपको प्रोवाइड करते हैं। खूबसूरत है द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, इसको कंटिन्यू करेंगे मिड फॉरेस्ट ब्रेक को नेक्स्ट स्टैंजा में। यहाँ पर एलिट्रेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, इमेजरी और एंटाइथीसिस। इमेजरी आपको पता ही है, एलिट्रेशन भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती है और इमेजरी में हम सेंसरी इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करने की। एंटाइथीसिस क्या होता है बच्चों? एंटाइथीसिस के अंदर दो हम कह सकते हैं ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं, उन दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में प्लेस किया जाता है। दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में प्लेस करके एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि ओल्ड एंड यंग में किया जा रहा है।
तो ओल्ड एंड यंग में क्या किया जा रहा है, एक एक इफेक्ट क्रिएट, एक बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो जब ऑपोजिट वर्ड्स को एक ही जगह पे प्लेस किया जाए, दैट्स एंटाइथीसिस। ओके, mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the two. कभी कभी बड़े ऐसे घने फॉरेस्ट के अंदर बीचों बीच आप रुक जाते हो तो आपको महसूस होता है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे झाड़ियां देखने को मिलती है, और उन झाड़ियों के अंदर मस्क रोजेस होते हैं। वो जंगली रोजेस होते हैं जो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को महका देते हैं, पूरे फॉरेस्ट को। तो बोला इतने बड़े बड़े पेड़ है फॉरेस्ट में, इतना घना जंगल है, और ये इतनी छोटी छोटी झाड़ियां लेकर बैठे हुए हैं और पूरे फॉरेस्ट को महका रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रीज कितने बड़े हैं। और पूरे जंगल के अंदर अगर खुशबू आ रही होती है और कोई पूरे जंगल को महका रहा होता है, तो वो मस्क रोजेस और उनकी वो छोटी वाली झाड़ियां हैं। बोला एकदम वैसे ही जैसे ये सब खूबसूरत है ना, वैसे ही खूबसूरत है ग्रैंड्यूर ऑफ द, ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स। ग्रैंड्यूर का मतलब होता है शान, आन बान शान, और डूम्स का मतलब होता है डेड। आप सबको जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो जिंदा हैं, ऑफ कोर्स लव्ड वंस तो सबको ही अपने पास ही पसंद है, और डेथ हम लोगों को सबको बहुत बुरी लगती है, बहुत ही नेगेटिव लगती है। बट रियलिटी ये है कि डेथ में भी खूबसूरती है। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद अपनी जीवन को, बहुत लंबा जीवन उनको मिलता है, और वो अपने जीवन को शायद अपने लिए ही जीते हैं, शायद उस जीवन को इस तरीके से बड़ा नहीं बना पाते कि लोग उन्हें याद कर सकें, कि उनका जीवन भी एक महत्व रख सके, उनकी मौत भी एक महत्व रख सके। बट कुछ लोग, हो सकता है कि उनका जीवन उतना लंबा नहीं हो, वो जितने भी साल जिए हैं वो बहुत कुछ कर कर जाते हैं अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। ऐसे लोगों की तो डेथ भी बहुत ही ज्यादा शान वाली हो। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ऐसे लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं, ऐसे लोग मरकर भी कभी नहीं मरते। माइटी का मतलब होता है अमर रहना। ऐसे लोग मरकर भी कभी नहीं मरते, क्योंकि वो हमारे अंदर उन किस्से कहानियों के अंदर जिंदा रहते हैं, जो हमें कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करती रहती है कि हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, क्योंकि किसी ने अपना बेटा खो दिया है इसके लिए, किसी ने अपनी बेटी खो दी है जिंदगी। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, बोला वो सारी कहानियां जो हमने सुनी है और पढ़ी हैं, ऐसे लोगों के लिए जो मरकर भी अमर हो गए हैं, उनकी वो कहानियां भी अपने आप में खूबसूरत है। मानो जैसे कि एक एंडलेस फाउंटेन और इमॉर्टल ड्रिंक का पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग। मानो मानो जैसे भगवान के घर से किसी कोने से हमारे ऊपर अमृत कोई बरसा रहा हो, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। मानो जैसे कि वो इमॉर्टल फाउंटेन चल रहा है, एक एंडलेस फाउंटेन चल रहा है अमृत का, जो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि खूबसूरत चीजें तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आपका खूबसूरत परसेप्शन खत्म नहीं हो जाता, और खूबसूरत चीजों से आने वाली खुशी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके दिमाग पर इम्प्रिंट छोड़ेगी। जितनी बार आप उनके बारे में सोचोगे उतनी बार आप खुश हो जाओगे। तो ये एक एलिक्जर के जैसे है, जिंदगी के एक अमृत के जैसे है। ये सारी की सारी चीजें हमें मोटिवेट करती है, कॉन्स्टेंटली इंस्पायर करती है बेटर करने के लिए और जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए। आपको यहाँ पर एलिट्रेशन देखने को मिलने वाला है, जैसे कि हैव हर्ड में ह में आपको यहाँ पर साउंड रिपीट होते देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो ये मेटाफर भी है, जैसे इमॉर्टल ड्रिंक, खूबसूरत चीजों को इमॉर्टल ड्रिंक से कंपेयर किया गया है। राइम स्कीम जैसे फॉर एवर नेवर कीप स्लीप डेड, इनमें सब में आपको राइम स्कीम देखने को मिलेगी, जो हमने फर्स्ट आंसर में डिस्कस की थी। इमेजिनरी आपको फुल पोम में देखने को मिलेगी। एवरी टाइम हम किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। तो आप देखोगे किस तरीके से बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस हमें देखने को मिल रहा है। बुक्स हम एकदम आराम से इमेजिन कर सकते हैं, हम गॉड को इमेजिन कर सकते हैं, हम लोगों को जिंदगी में बेस्ट चीजें देने के लिए। तो वी कैन इमेजिन ये सारी चीजें जो हो रही है, तो इमेजिनरी भी यहाँ पर प्रेजेंट है।
इसके साथ कंप्लीट हो गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। बहुत ही खूबसूरत पोम, बहुत ही खूबसूरती से लिखी हुई, एंड आई होप कि आपको इसका नरेशन एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मेरे सारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। SDC18 हमारा कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं इस कोड को और अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि चैनल पे हम आपके लिए बहुत बड़े-बड़े सरप्राइज़ेज़ लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना और बिल्कुल चैनल को चेक करते रहना, बिकॉज़ कुछ तो नया-नया हम आपके लिए करते रहेंगे, ताकि इस बार भी हम आपको बोर्ड्स में 100 ऑन 100 दिलाकर ला सकें और आपके सपनों को पूरा कर सकें। सो येस, दैट्स अबाउट इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।